आदमी को अब मजबूर कर रहा है समाज के तुम ताकतवर बनो, अपराधी बनो, माफिया बनो, तब हम तुमको एमएलए बनाएंगे। जात का नेता बनो, तब हम एमपी बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। तुम जात के साथ नहीं हो तो तुम दुनिया में कुछ नहीं हो। तुम मियाँ को नहीं गरियाए, कुरान को नहीं जलाए, रामायण को नहीं जलाए, गीता को नहीं जलाए, राजपूत को नहीं गरियाए, भूमिहार को नहीं गरियाए, बाभन को नहीं गरियाए, जादव को नहीं गरियाए, किसी नेता को नहीं गरियाए तो तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम गरियाओ, तुम मारो, तुम काटो, तुम ठगो, तुम धोखा दो, तुम मक्कारी करो, तुम कुकर्म करो, तुम पूरे भारत को मिटा दो, तुम इंसानियत को मिटा दो, संविधान को जला दो, लोकतंत्र को मिटा दो, लेकिन तुम मेरे जात का तुम माफिया बनो, अपराधी बनो। कि सोशल साइट पर जितने भी मीडिया कर्मी लोग हैं, इन लोगों की वजह से ही सच्चाई सामने आने लगी है। नहीं तो पहले प्रायोजित खबर हुआ करती थी। तो सच्चाई को सामने लाने का भी इन लोगों ने काम किया, और इन लोगों के वजूद पर यदि खतरा आएगा तो हमारा कलम नहीं रुकेगा इन लोगों को प्रोटेक्ट करने से। जो कानूनी रूप से जो संरक्षण हम दे सकते हैं न्यायालय के अंदर इनकी बात को रखने का, उसमें मैं इन लोगों के लिए पुरजोर और पूरे शिद्दत के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए जितनी बुद्धि विवेक है इन लोगों के संरक्षण में मैं लगाऊंगा। और हाँ, दूसरी तरफ इन लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि कुछ मीडिया कर्मी जो हैं सो अपनी भाषा के मर्यादा का ख्याल नहीं रखते, तो उनको भी अपनी भाषाई मर्यादा का ख्याल रख। कल लाश आया, उस पर एक जांच कमेटी क्यों नहीं गठित कर रहे हैं? क्यों बिहार के मजदूरों का अपमान पर उसको दाब कर ये गर्व महसूस कर रहे हैं? मैं उन्माद पैदा नहीं करता हूं, मैं तो एक राष्ट्र शेष राष्ट्र की बात करता हूं, लेकिन बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये लोग सत्ता के लिए समझौता करने वाले लोग हैं। सत्ता के लिए किस हद तक नीचे गिर सकते हैं? सत्ता में बैठकर भ्रष्टाचार और मलाई खाने वाले लोग बिहार की अस्मिता, बिहार के युवाओं और बिहार के श्रमिकों का अपमान करना बंद करें। प्रेस मीडिया पर आवाज बंद करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप विशेष कमेटी गठित करिए और बिहार के मजदूरों के साथ जो लोगों ने कहा कि 6 महीना काम करते हैं, 3 महीना 4 महीना का वेतन मिलता है, वेतन नहीं देता है, रोक के रखता है, बंधुआ मजदूर के तरह दोबारा हमको काम करने के लिए बाध्य करता है। जो एफआईआर जो दर्ज की गई है, तो कहीं न कहीं ये नकेल कसने की कोशिश की गई है जो डिजिटल मीडिया है या सोशल मीडिया जो है जिस पर लोग खबर को प्रकाशित करते हैं, क्योंकि वो स्थापित तौर पर जो है वो छोटे छोटे चीज़ों को भी जो है तो जनता के सामने लाने लगी है, लोगों का पर्दाफाश करने लगी है। तो जो कुछ लोग जो भ्रष्टाचार में लीन हैं या गलत काम करते हैं, उन लोगों में एक बेचैनी है कि सोशल साइट का ज़माना है, कहीं से कोई चीज़ लोग कर देते हैं लीक, तो वो लोग इसी बहाने चाहते हैं कि इसको रौंद दो ताकि आगे कोई आदमी जो है सो इस तरह का बात को उठाए ही नहीं। तो लेकिन आपको बहुत सारे लोग ये करें, डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जिस पर लोग मीडिया के माध्यम से बात को पहुँचाते हैं आम जनता तक, उनको यदि क्रश करने की कोशिश की जा रही है तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। एक बात यह है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक चीज़ देखना होगा कि जब कभी भी आप माइक लेकर आते हैं और मीडिया की भूमिका में आप आते हैं तो आपका भी दायित्व बहुत ज़्यादा, आपका मतलब मैं तमाम वो यूट्यूब चैनलों के प्रति बोल रहा हूँ कि उन लोगों की भी दायित्व बढ़ती है कि आप केवल व्यूअर्स को पाने के लिए यदि कोई इस तरह की बातें कह देते हैं तो वो भी उचित नहीं है। तमाम मर्यादा, भाषाई मर्यादा से लेकर अन्य चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो एक तो चीज़ ये है, लेकिन अब जहाँ तक आए कि केस के मेरिट पर बात किया जाए तो जिन धाराओं के अंतर्गत ये मामला दर्ज हुआ है, 2-3 केसेस हुए हैं इसमें, तो 153, 153A, 153B, 505, उसके अलावा 468, 471 इत्यादि मुख्य धारा यही है जिनके अंतर्गत ये किया गया है। तो इसमें एक सवाल ये उठता है कि जिन धाराओं का जिक्र किया गया और जो फैक्ट जो आया है सामने, ये दोनों में ताल्लुकात नहीं है। ये पूरी तरीके से इस तरीके से इस केस को घुमाने की कोशिश की गई है कि आपने दंगा भड़काया, तो कहाँ दंगा भड़का? ये कोई दिखा दे कि तमिलनाडु के लोगों के बीच में और बिहार के लोगों के बीच में इनके किसी भी पत्रकार के इस न्यूज़ के खबर को चलाने के बाद दंगा भड़का हो, ये एक चीज़ है। दूसरी बात कि आर्थिक थाने के द्वारा जो की गई है तो उसमें इकोनॉमिकल ऑफेंस के अंतर्गत ये कैसे आता है उस चीज़ को भी एस्टेब्लिश करना होगा। उसके बाद आप जिन धाराओं का ये चीटिंग का मामला आता है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, तो कौन सा ये 468 जो है, तो किस फॉल्स डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है। ओवरऑल जो अधिकतम सजा का प्रावधान 7 ईयर्स की बात कही गई है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक मार्गदर्शन दिया था कि अप टू 7 ईयर्स का जहाँ तक पनिशमेंट हो जिस
ऑफेंस का एलिगेशन हो, तो ऐसे व्यक्ति को डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करना है। उनको जब तक कि कोर्ट से आदेश नहीं हुआ और 41A जो है जी सो उनके तरफ जो है सो नोटिस जाएगा। अब ये नोटिस क्या है वो समझिए कि गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है, उनको जब कभी भी अनुसंधान में वो सपोर्ट करेंगे, इसीलिए उनको इस एक तरह से समझिए कि पुलिस गिरफ्तारी से उनको मुक्त करती है। अब इसमें एक और राकेश तिवारी को 41 का, चूंकि उस केस को मैं देख रहा था, 41A के तहत उनको नोटिस गया। नोटिस के को जब वो पालन करने के लिए कि भाई थाना का आदेश का पालन करने के लिए गए, जिसमें गिरफ्तारी का कोई सवाल नहीं था, लेकिन आप वहां पर उनको बुलाकर उनको गिरफ्तारी, ये बिल्कुल पूरी तरह से इलीगल डिटेंशन है। कहीं ना कहीं उस कानून का उल्लंघन किया गया है। ये सरासर उल्लंघन है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो मार्गदर्शन है उसका वायलेशन है। तो जिस चीज़ को हम लोग अभी न्यायालय के सामने रख रहे हैं कि ये जो है सो एक कुचलने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम लोगों की बात को, जो आम जनता तक ये बात खबर जो पहुंचती है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन होता हुआ प्रतीत हो रहा है। पर इसमें यहीं पर जो है सो आपको लगता है कि पिक एंड चूज का जो थ्योरी है वो अपनाया जा रहा है। तो इन तमाम तरह का चीज़ों को जब केस को डिस्कस किया जाएगा तो लाया जाएगा, और उनको इसी बिंदु पर कटघरे में खड़ा करेंगे हम लोग कि कहाँ पर त्रुटि करे। त्रुटिपूर्ण कार्य नहीं होना चाहिए, और ये आपको दिखाना होगा कि इरादातन इन्होंने यदि, हाँ एक चीज़ का, और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि किसी व्यक्तिगत केस के आड़ में यदि कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि इन्होंने ये केस किया, तो वो भी करने से बचना चाहिए। आप पर केस पुलिस के द्वारा की गई है, पुलिस का से यदि आप उसके व्यवहार से खुश नहीं तो उसकी तमाम तरह का बात आप न्यायालय के समक्ष रखिए, न्यायालय में उसका सवाल का जवाब होता है। लेकिन व्यक्तिगत किसी खास व्यक्ति को टारगेट करना बिना कोई कारण के, तो ये भी हजम नहीं होता है। तो इन तमाम तरह से चीज़ों को जो सोशल प्लेटफॉर्म पर जो मीडिया का काम करते हैं, उन लोगों को भी बहुत सूझबूझ और समझदारी दिखाने की जरूरत है। मनीष कश्यप पर जो FIR हुआ है, क्या उस समय बेल होने की संभावना, एंटीसिपेटरी बेल होने की संभावना? अभी कोई सवाल नहीं है जी जनरली, क्योंकि 41A का नोटिस का जो एंटीसिपेटरी बेल मिलने की संभावना है। उसमें उनको जाना चाहिए, और बेल के लिए तो आवेदन देना ही चाहिए। साथ में अन्य यदि कोई केस है, चूंकि बहुत सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, तो उसके बारे में अभी डिटेल बात करना उचित नहीं है। लेकिन अभी जिस प्रकरण में इनको घसीटा जा रहा है वो किसी भी तरीके से वो जो है सो हजम के लायक नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट वायलेशन है कि अर्नेश कुमार में कहा गया 41 का नोटिस, और उसमें यदि कोई जाते हैं तो गिरफ्तारी, तो ये पूरी तरीके से जो है सो इलीगल डिटेंशन में आएगा, उसके परव्यू में आएगा। माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन का वायलेशन है। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को हम लोग न्यायालय में लाएंगे। अगर तुम बालू माफिया हो या शराब माफिया, अभी बीजेपी वाले बालू माफिया को शिक्षक में टिकट दिए। औकात बताते हैं ये संजय जायसवाल जी, कहते हैं कि भोगेगा। संजय जायसवाल जी आपके बाप, आपके पिता, जो मेरे पिता की तरह थे, वो लालू यादव से टिकट लेते थे, RJD से MP थे। आप भी भोगिएगा ना। आप आए कहां से बीजेपी में? वो गाली देता है। ये कौन सा संस्कार है? कोई मोदी को गाली देगा, कोई लालू को गाली देगा, और लगातार सब मिलकर राहुल को गाली देगा। राहुल गांधी एंड नेहरू फैमिली को गाली देगा। जिस मोतीलाल नेहरू ने पूरा दुनिया में अपनी सारी संपत्ति इलाहाबाद का कांग्रेस को दान दे दिया, इंडिया को कहां पहुंचाया, गाली वो सुन रहा है। क्या ये राजनीति है? और ऐसे ही चीजों को आप पब्लिक तवज्जो देते हैं। क्यों क्यों क्यों? हमने यह कहा था कि पत्रकार लोगों पर FIR ना हो। न्यूज फॉर नेशन ने कोई वीडियो नहीं बनाई, जो वीडियो आया उसको शेयर किया, या एक हेडलाइंस आपने उसको भी नोटिस दे दी। मनीष गलत है, मनीष को साथ देने वाला गलत होगा। मैं मानता हूं कि मनीष के वीडियो के बाद तमिलनाडु में क्योस पैदा हुआ। मनीष गुनाहगार है, मनीष को माफ नहीं किया जा सकता उस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन उसके पीछे कौन कौन है? मैंने कहा था ना, वो बाबा जो घर ढुक्का है, उस बाबा को चैलेंज करने, उस बाबा के खिलाफ भीम आर्मी लड़ रहा है, लड़ने की जरूरत है। उसके बाद ये राजनाथ सिंह जी से मिले, फिर वो डिलीट कर दिया अपने पोस्ट को। किन किन लोगों से मिले ये भाजपा के? कौन कौन लोग हैं? बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में। मनीष जी ने लिखा है कि मैं आपके विचारधारा से सहमत नहीं हूं, लेकिन आजीवन साथ दूंगा। मनीष जी, गलतफहमी में ना रहिएगा। मैं
सत्येंद्र बाबू, चंद्रशेखर सिंह, भागवत आजाद, जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश जी, मैं इतने चीफ मिनिस्टर से लड़ चुका हूं। मैं सही को सही कहता हूं। आपकी मदद में पत्रकार होने के नाते, मनुष्य के होने के नाते नहीं, आप जिस तरीके से डेली किसी न किसी यादव, किसी न किसी को गाली देते हैं, कभी मियां को, कभी यादव को, कभी किसी को। आप होते कौन है? तेजस्वी गलत है या सही है? आप कौन होते हैं? 180 दिन में खत्म कर दूंगा, इसका मतलब भाजपा ने आपको पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया। आज जिंदगी में पहला बार डर लागल। हाँ, आज डरो लगा। आज हमनी के वीडियो अतना बनैनी सन, कहियो डर ना लागल, निर्भीक हो के वीडियो बनावत रहनी सन, लेकिन अब डर लगता। हाँ, डर लगता ऐसे कि मान ली कि मुंह से मुंहे हाँ। आ ओह क्रम में कौन शब्द ऐसा निकल जाई, कौना टॉपिक पर आदमी बोल दी, आ कौन टॉपिक केकरा अच्छा लगी, केकरा खराब बुरा लग लग जाई। जाई। आ मेन बात ई बा कि हमनी के देश, लोग कहेला भारत देश आजाद बा, ओमे आजाद एगो बिहार राज्य में हमनी के रहनी सन। तो अब बताई, लोग कहता कि मान ली हम कोनो पांडे जी कहें तो जाति सूचक हो जाई, तो कहीं प्रशासन कहीं कहता, कहीं नेता लोग कहता कि जाति सूचक के अगर वीडियो बनाई चाहे गाना गाई तो ऊपर केस हो जाई। अगर मान ली हम कोनो बातें कहनी तो कहीं भोजपुरी दुअर्थी हो गई तो ऊपर केस हो जाई। तो बताई, जब नेता लोग करता धारणा प्रदर्शन जाति के नाम पर ए पर, तो वो लोग पर केस नहीं खेवत, हमनी पर केस हो के कानून हो जाई। ओकरा बाद हम जब घर से आ जावे लगनी हाँ, तो जौन अभी माहौल चलता, तो हमार लड़का कलक हो मामा कि पापा आप भी वीडियो बनाने जा रहे हैं, आप पर भी FIR हो जाए, आप भी जेल चले जाए। सही बात बाटे। हमार लड़का कलक हो सही बात बाटे कि तू वीडियो बनावे पापा जा रहल बड़ा, तोहरो के लोग अरेस्ट कर ली, तोहरो पे FIR हो जाए। बहुत होशियारी से बनई। अगर फेकू बाबा बनाओ तड़ा, हाँ, तो पता ना केकरा बुरा लग जाई। हाँ, ऐसा मत कहिए कि माने आम पर लीची फरे लागल तो कलो कहे कि ये झूठा बोलता झूठा है, तुम बात है, गुनाह करते हो। इसको गुनाह करते हो। अरे कलाकार, कार्टूनिस्ट, पत्रकार, ई सब तो हई बड़े नु। अब यह बात हमने कहत नहीं कहेम सन, तो केहू कहे कि हो पार्टी के हुवन, हे पार्टी के हुवन। भाई, आज कलाकार के ऊपर, पत्रकार के ऊपर जो चैन लगता मुंह पर कि हई है बात बोले के बा, ही पर वीडियो बनावे के बा, आज बहुत सारा कलाकार अरेस्ट होता रहे, बहुत सारा कलाकार पर। कलाकार तो स्वतंत्र हुवन। ये तमाम विषय पर आप जांच कमेटी बनाने के बजाय, सदन में वक्तव्य देने की बजाय, मुख्यमंत्री ने अपनी गंभीरता दिखाई तो लजा करके आप बात को बरगलाने में लग गए। सत्ता में बैठकर प्रेस मीडिया के लोग को या जनप्रतिनिधियों का आवाज नहीं दबा सकते। हम अफवाह और भ्रम फैलाना नहीं चाहते। हमने तो प्रेस मीडिया में कहा था कि अपुष्ट सूत्रों से पता चल रहा है, सरकार की जिम्मेवारी है इसकी जांच कराना। सरकार ने जांच की कमेटी भेजी, ये अफवाह नहीं था। ये वहां के मजदूरों का जो बयान आ रहा था, लोग ने जो देखा, जो समाचार पत्र में पढ़ता है, जो मीडिया में चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, उसके आधार पर सदन में बात उठती है। खेद तो इनको व्यक्त करना चाहिए कि आज इनके निकम्बापनी, भ्रष्टाचार, अपराध के कारण हमारे युवा नौजवान श्रमिक पलायन कर रहे हैं, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों की जामात के कारण आज बिहार कहीं न कहीं शर्मसार हो रहा है।